बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, कैसे बनती है, इसमें क्या प्रिंसिपल है और इसकी क्या टाइप्स हैं। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की कंप्लीट डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वक्त आ गया कि हम देखें कि ऑप्टिकल फाइबर को हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन में यूज कैसे करना है। तो ये जानने के लिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, फिलहाल आप इस डायग्राम को जो है वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, फिर मैं आता हूं डायग्राम की तरफ। स्टूडेंट्स, इस वर्ड को जो टेलीकम्युनिकेशन है इसको समझें। टेलीकम्युनिकेशन में हमारे पास दो वर्ड है, एक कम्युनिकेशन और साथ टेली का वर्ड आ रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? राब्ता करना। मैं अगर यहां से कॉल करता हूं, वीडियो कॉल करता हूं, ऑडियो कॉल करता हूं, ईमेल करता हूं, टेक्स्ट करता हूं, ये सारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं। तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। और अगर मैं पास खड़े दोस्त को आवाज देता हूं तो यह भी कम्युनिकेशन है। लेकिन जब आप टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टेली में जो वर्ड आता है इसका मतलब यह है कि दूर दराज इलाकों तक की जो कम्युनिकेशन है इसे हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। अब पास खड़े दोस्त को तो मैं आवाज के जरिए कम्युनिकेट कर सकता हूं, लेकिन आपको मालूम है साउंड जो है वो 3 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अगर मैंने यहां से अमेरिका कॉल करनी हो तो मैं एज इट इज अपना साउंड नहीं भेज सकता, क्योंकि अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर है। अगर साउंड भेजेंगे तो हजारों सेकंड्स लगेंगे, ये तो बहुत डिले है। तो फिर हम जब यहां से अमेरिका कॉल करते हैं, क्या आप ऐसा डिले फील करते हैं? हम तो जैसे ही हेलो कहते हैं तो अगला बंदा भी हमें फौरन हेलो कहता है। इसका मतलब उसको फौरन इंफॉर्मेशन पहुंच गई, मेरी आवाज पहुंच गई, लेकिन असूलन मेरी आवाज को तो वहां तक जाने में बहुत टाइम लगना चाहिए था। तो ये क्या चक्कर है? इसका मतलब मेरी साउंड एज इट इज वहां नहीं जा रही, बल्कि मेरी साउंड को प्रोसेस करके किसी और चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कहा जाए आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कॉल करनी है, आप भी कहेंगे कि सर आवाज तो नहीं भेजेंगे, लेकिन आप कौन सा मीडियम चूज करेंगे? डेफिनेटली वो मीडियम चूज करेंगे जो बहुत तेज हो। और कायनात में अगर हम देखें तो सबसे फास्टेस्ट वे जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का वो है थ्रू लाइट। बिकॉज लाइट जो है वो कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है और उसकी स्पीड 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर होती है। ये बहुत ज्यादा स्पीड है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपको लाइट को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो लाइट को यूज करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो एक तो आपके अगर ये पॉइंट्स बहुत दूर हुए तो लाइट स्ट्रेट में जाएगी, वहां तक लाइट को कौन गाइड करेगा? दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है लाइट जब एटमॉस्फेयर में से पास करती है तो लाइट स्कैटर्ड होती है, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइट को यूज तो हम करना चाहते हैं क्योंकि ये फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहती है। क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो लाइट को अपने अंदर बंद कर ले, कैद कर ले, ट्रैप कर ले और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पहचान लिया तो बड़ी अच्छी बात है। ऑप्टिकल फाइबर वो चीज है जिसके अगर आप एक तरफ से लाइट डालें तो वो लाइट एज इट इज दूसरी तरफ से मिनिमम लॉस के साथ बाहर आती है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो कि बहुत दूर हैं तो आपको लाइट यूज करनी है अगर आप फास्टेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और अगर आपको लाइट यूज करनी है तो लाइट को गाइड करने के लिए आपको कोई ऑप्टिकल फाइबर भी चाहिए ताकि लाइट उसके अंदर ट्रैप रहे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसके अंदर ट्रैवल करते हुए जाए। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें, सबसे पहले ना मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बल्कि ये दरमियान में लगी ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक मुल्क के अंदर मेरा ट्रांसमिटिंग एंड है, ये दूसरे मुल्क के अंदर जहां रिसीव करना है। ये क्या सिस्टम है इसको डिस्प्ले बाद में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये चीज देखें, ये क्या है? ये ऑप्टिकल फाइबर है। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा? ये लाइट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। लाइट को ही क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो कायनात की सबसे फास्टेस्ट चीज है और हम चाहते हैं कम्युनिकेशन में डिले ना आए, बहुत तेजी से कम्युनिकेशन हो। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या ये सिस्टम यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? आप फौरन कहेंगे सर बिल्कुल ये सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है, क्योंकि अब ऑप्टिकल फाइबर का इंटरनेट भी अवेलेबल है। तो जितनी भी कॉल्स या एसएमएस ये सारी चीजें आप करते हैं, ये हमारे पास लाइट बनकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो अगर मैं फोन में हेलो कहता हूं, ये तो साउंड है,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में तो लाइट जाएगी। इसका मतलब किसी प्रोसेस से मेरे साउंड को पहले लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो प्रोसेस यहां होगा जिसमें मेरे साउंड को लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब लाइट बन गई, अब तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट चलते चलते दूसरे एंड पर पहुंचेगी जहां पर फोन किया था मैंने, या टेक्स्ट भेजा था, या वीडियो कॉल की हुई है, जो भी प्रोसेस है। तो अब हमारे पास जब लाइट वहां पहुंचेगी, आपको मालूम है वो भी लाइट है, और आप अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं या ऑडियो कॉल कर रहे हैं तो आपको साउंड चाहिए। इसका मतलब यहां से लाइट गई है, तो फिर कोई ऐसा प्रोसेस भी होना चाहिए जिससे लाइट को वापस साउंड में कन्वर्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये सारा प्रोसेस। आपका साउंड या आपका टेक्स्ट मैसेज या आपका टेलीविजन सिग्नल, वीडियो कॉल, कुछ भी है, पहले उसको क्या किया जाता है, पहले उसको लाइट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर में उसको बिल्कुल सेकंड के बिल्कुल थोड़े से टाइम में आपको दूसरे एंड पर पहुंचाया जाता है और फिर उसको वापस रिकन्वर्ट भी किया जाता है। अब ये कैसे मेरा साउंड जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, आइए स्टूडेंट्स इस तरफ देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास सबसे पहली चीज आपको जो नजर आ रही है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? मिसाल के तौर पर जब आप कॉल पर बात कर रहे हो तो जहां आपकी आवाज ये टच हो रही होती है, ये है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में खास बात क्या है कि माइक्रोफोन जो है वो आपके साउंड से करंट प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर आप माइक्रोफोन लेते हैं तो माइक्रोफोन में अगर आप बोलेंगे तो आपका साउंड जो है उसके अंदर जब हिट करेगा तो वहां से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। जितना साउंड ज्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी उतना ज्यादा होता जाएगा, करंट उतना ज्यादा होता जाएगा, और जितना साउंड कम होगा करंट भी उतना कम हो जाएगा। तो आपके साउंड की इंटेंसिटी के हिसाब से वो जो माइक्रोफोन है एक करंट की इंटेंसिटी डिफरेंट बना लेता है। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि ये वो करंट है जो इस साउंड ने प्रोड्यूस किया है। तो हमारे पास माइक्रोफोन ने क्या किया? माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये बात मैं लिख देता हूं, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हो गई पहली बात। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया। आप देखिए उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है? ये लेजर लगी हुई है। अब आपको मालूम है जब लेजर या एलईडी, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। आसान अल्फाज में अगर आप देखें तो एलईडी भी आप लोगों ने देखी होगी इस तरह की होती है, और एलईडी को जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो वो उसी तरह से लाइट प्रोड्यूस करती है जिस तरह से जब लेजर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब एलईडी और लेजर दोनों का काम एक ही, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि वो करंट आने पर लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो ये है हमारे पास दूसरी बात कि एलईडी या लेजर क्या करती हैं? प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो ये लाइट की फ्लैशेस जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। और याद रखिएगा ये जो लेजर है ना, ये हाफ ऑफ थंबनेल, जो आपका अंगूठा है उसके नाखून के आधे साइज की होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो ऑप्टिकल फाइबर लगी हुई है वो काफी छोटे साइज की होती है, तो उसके साथ इसका साइज मैच करना जरूरी है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा LEDs आर ऑफ हाफ द लेंथ, या साइज लिख देता हूं, हाफ द साइज ऑफ अ थंब नेल। ठीक है जी, तो ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ आपके पास ऑप्टिकल फाइबर से पहले चीज का। और ऑप्टिकल फाइबर से पहले आप देख रहे हैं कि आपका साउंड पहले करंट में चेंज हुआ और फिर करंट वो लेजर को मिला तो लेजर ने लाइट जो है वो प्रोड्यूस की। अब ये लाइट एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए यहां से दूसरे एंड पर आएगी। और याद रखिए कि ये डॉट मैंने इसलिए बनाए हैं कि ये असल में ऑप्टिकल फाइबर बहुत लंबी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार लाइट का लफ्ज बोल रहा हूं।
आपको मालूम है हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बहुत सी वेव्स होती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो गैमा रेज भी होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, फिर विजिबल लाइट भी होती है, और फिर आप देखेंगे इसमें हमारे पास इंफ्रारेड होती है और माइक्रोवेव होती है और रेडियो वेव होती है। ये हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इन सारी वेव्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, आप देख रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, लेकिन एक बात कॉमन है इन सब में, और वो पता है क्या, वो इनकी स्पीड है। यानी ये सब आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करती हैं। अगर ये सारों की स्पीड सेम है तो फिर हम कौन से यूज करें? याद रखिएगा ये सारों की स्पीड सेम कहां पर है, ये सारों की स्पीड सेम होती है वैक्यूम में, स्पेस में। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे फास्ट जो चलती हैं वो इंफ्रारेड चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि याद रखिएगा, आमतौर पर जिन लेजर से आप खेलते हैं वो लेजर्स विजिबल लाइट रेड कलर या ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन यहां जो हम लोगों ने लेजर्स लगाई हैं वो इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करेंगी, जो इसमें से फास्टेस्ट ट्रेवल करेंगी। तो ये बात भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो लेजर्स हैं प्रोड्यूस इंफ्रारेड वेव्स, और उन्हें वेवलेंथ भी दी है ऑफ 1.3 माइक्रोमीटर। और ये क्यों यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं कि इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड को हम IR भी लिख देते समटाइम, ठीक है जी। तो इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड because they travel faster in optical fiber. In optical fiber then visible से भी फास्ट है, और UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से भी ये तेज चलती है। नाउ स्टूडेंट्स, लाइट यहां से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, और ये प्रोसेस बहुत तेजी में होगा। जब ये यहां पर लाइट पहुंची, अब ये हमारे पास लाइट रिसीव की किसने? फोटो डायोड ने। क्योंकि आपको मालूम है लाइट से हम डायरेक्ट तो कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते, क्योंकि असल तो आपने ऑडियो कॉल की थी, और ऑडियो कॉल में तो साउंड इंपॉर्टेंट होता है। यहां लाइट आई है तो आपने लाइट को वापस साउंड में कन्वर्ट करना है, तो यहां हम यूज करेंगे फोटो डायोड। याद रखिएगा फोटो डायोड लेजर का उल्ट है। तो लेजर क्या करता था? लेजर जो है वो प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑफ लाइट, वो करंट लेते थे और आगे लाइट बनाते थे। तो फिर फोटो डायोड क्या करेगा? लाइट लेगा और उसको वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फोटो डायोड क्या हुए स्टूडेंट्स? फोटो डायोड आर ऑपोजिट ऑफ लेजर, दैट इज यानी कि दे कन्वर्ट light into electrical signal. They convert light into electrical signal. और फिर स्टूडेंट्स आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हमारे किसी काम का नहीं, हमें तो साउंड चाहिए। हम यहां पर ईयर पीस लगाएंगे। ईयर पीस कहां होता है? जब आप टेलीफोन में कॉल सुन रहे होते हैं तो ये जो आपके रिसीवर होता है ये ईयर पीस इसके अंदर लगा होता है, इसको करंट मिलता है तो ये वापस आवाज जो है वो जनरेट करता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ईयर पीस फिर किसका ऑपोजिट हुआ? ईयर पीस माइक्रोफोन का ऑपोजिट हुआ। माइक्रोफोन साउंड को करंट में और ईयर पीस करंट को वापस साउंड में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा ईयर पीस किसका उल्टा है? ईयर पीस इज ऑपोजिट ऑफ माइक्रोफोन। प्रोसेस के हिसाब से ये उसके ऑपोजिट है, और करेगा क्या? दैट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। तो स्टूडेंट्स ये था सारा प्रोसेस डिटेल में। अब
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वो जो बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है वो ये है कि आप जानते हैं कि मैंने साउंड इनपुट दी और वहां से साउंड ही मुझे मिलना है, लेकिन दरमियान में साउंड नहीं, दरमियान में तो लाइट चली गई है। तो हमारे पास लाइट में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव कैसे होगी? स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी एग्जांपल, एक सिली एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों ने मूवीज में देखी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज में जब कोई शख्स अंदर रॉबरी करना चाहे तो वो बाहर एक शख्स को जो है वो खड़ा कर देता है कि जैसे ही कोई आए तो मुझे सिग्नल दे देना। लेकिन जैसे ही वो आए वो उसको कॉल नहीं करता, ना ही वो उसको आवाज देकर बुलाता है, बल्कि उसके हाथ में जो टॉर्च होता है वो उस टॉर्च को एक खास नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ऑन ऑफ करता है। तो वो जो शख्स अंदर होता है वो फौरन समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है अगर तुमने टॉर्च जो है वो 3 दफा ऑन ऑफ किया, इसका मतलब जो है बाहर कोई गड़बड़ है। तो स्टूडेंट्स, ये असल तरीका है। आपने यहां पर इंफॉर्मेशन पहले से ही अगले एंड पर बताई हुई थी कि अगर लाइट इस तरह से या इस पैटर्न से आए तो इसका यह मतलब होगा। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा होगा स्टूडेंट्स। ये कैसे होगा इस पर फिर आते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मेरे पास ये 2 ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ये भी करंट का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू जो है वो मुसलसल कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। इसे बोलते हैं ये एक एनालॉग सिग्नल है। 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास दूसरा ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वैल्यू फिक्स है। अगर इस पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सपोज करें अगर हम वोल्टेज की टर्म में बात करते हैं तो 12 वोल्ट है। और आगे देख रहे हैं गैप क्या बता रहा है कि यहां 0 वोल्ट है, फिर यहां पर 12 वोल्ट है, फिर यहां पर भी 12 वोल्ट है, और फिर यहां पर 0 वोल्ट है, यहां पर भी 0 वोल्ट है। तो यहां पर आपका जो सिग्नल है वो कई वैल्यूज नहीं रखता, बल्कि सिर्फ 2 वैल्यूज रखता है, या 0 या 12। अब वो बात जो आपको बुक ने नहीं बताई वो मैं बताने लगा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना दिया, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आगे जो हमारे पास एक और चीज लगी होती है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये याद रखिएगा इस तरह का होता है, एनालॉग। इसके आगे एक और डिवाइस लगी होती है जिसे हम एडीसी कहते हैं। एडीसी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये इस एनालॉग सिग्नल को इस तरह के डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारे पास लेजर को जो फाइनल सिग्नल मिल रहा है वो ये है, डिजिटल सिग्नल। और मैंने आपको बताया था अगर इसमें हम देखें इसका मतलब 12 वोल्ट है, और ये जो जगह जहां पर नहीं है इसका मतलब 0 वोल्ट है। जहां 12 वोल्ट है इसे मैं कहूंगा 1, और जहां 0 वोल्ट है इसे मैं कहूंगा 0। 1 का मतलब है लेजर को वोल्टेज मिलेगी, और 0 का मतलब है लेजर को वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब जरा ऐसा सिग्नल अगर आप लेजर को दें तो लेजर क्या करेगी? जैसे ही उसको 0 मिलेगा वो ऑफ रहेगी, जैसे ही 1 मिलेगा वो ऑन रहेगी, और इसी तरह से ये पैटर्न जैसे जैसे उसको मिलता जाएगा वो वैसे वैसे लाइट की फ्लैशेस फेंकती जाएगी। इसका मतलब लेजर वैसे लाइट नहीं फेंकेगी जैसे आप लोग देखते हैं आपके घर में मौजूद लेजर को, बल्कि लेजर बड़े फास्ट रेट पर ऑन ऑफ हो रही होती है। और ये जो बात मैंने लिखी है कि लेजर प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑफ लाइट, तो इसको समझें। फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो जैसे उसको 1 मिलेगा वो फौरन लाइट जो है वो फेंकेगी, और जैसे ही 0 मिलेगा तो वो फौरन ऑफ हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, होगा क्या कि ये जो 1 और 0 का पैटर्न है ना, ये हम लोगों ने इस एंड को पहले ही बताया होगा। इसे पहले ही पता होगा कि अगर ये पैटर्न आए तो इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर साउंड की बजाय आसान एग्जांपल से समझते हैं। आप टेक्स्ट कर रहे हैं, आपने टेक्स्ट में लिखा कैपिटल ए। जब आपने टेक्स्ट में कैपिटल ए लिखा तो कैपिटल ए को हम लोगों ने पहले ही एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, और वो ये है कि 0 1 0 0 0 0 0 1। ये कैपिटल ए का बाइनरी नंबर है। अब होगा क्या, जब आप कैपिटल ए लिखेंगे तो वो इसका डिजिटल सिग्नल इस तरह का बना लेगा जो 0 और 1s की फॉर्म में होगा। जब लेजर को ये सिग्नल मिलेगा तो लेजर बिल्कुल इसी तरह से फ्लैशेस फेंकेगी, और फिर ये फ्लैशेस जब दूसरे एंड पर रिसीव होंगी तो वो कहेगा कि भाई जैसे जैसे उसको फ्लैशेस रिसीव होंगी वो वापस 0 1 0 लेता आएगा,
और जब वो वापस पैटर्न इकट्ठा करेगा तो वो देखेगा यार ये पैटर्न तो हमने किसके लिए डिसाइड किया था, ए के लिए। इसका मतलब वो समझ जाएगा कि किसी शख्स ने वहां कैपिटल ए लिखा है। ये है असल तरीका इंफॉर्मेशन भेजने का। तो आपकी साउंड की सारी डिटेल भी लाइट की फ्लैशेस में सेव कर दी जाएगी। लाइट की जो फ्लैशेस का पैटर्न है वो बताएगा कि हमारे पास किस तरह का साउंड आगे प्रोड्यूस करना है। यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को ये कोड करके भेजेंगे और फिर वो इंफॉर्मेशन इसमें लाइट की फ्लैशेस की फॉर्म में चलेगी और फिर ये उस इंफॉर्मेशन को वापस डी कोड करके आपको सुनाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लें, ये जो सारा प्रोसेस मैंने बताया आप लोगों को, इसे कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में आप देख रहे हैं कि जो लेजर है वो बहुत एक्सट्रीमली फास्ट रेट पर ऑन ऑफ होती है, उसको डिजिटल सिग्नल मिलता है और जब वो इसी एक्सट्रीमली फास्ट रेट पर ऑन ऑफ होगी तो वो जो उसका पैटर्न होगा उसको वो रीड करेगा। यहां पर याद रखिएगा जो 1 है उसका मतलब होगा कि लेजर ऑन होगी यानी कि लाइट की फ्लैश आएगी, और जब 0 होगा तो इसका मतलब है कि लाइट की फ्लैश नहीं आएगी। तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअली में ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट नहीं ट्रेवल कर रही, बल्कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंफॉर्मेशन वंस और जीरोस की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहां पर जो वोल्टेज है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी सिर्फ 2 आउटपुट्स हो सकती हैं, और वो आउटपुट कौन कौन सी हैं, या 0 या 1, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो सिस्टम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 आउटपुट्स हैं, इसे हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। स्टूडेंट्स डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है वो आपकी पेज ने यहां पर इसको बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो वो ये बता रहा है कि वंस एंड जीरोस ट्रैवल कर रहे हैं, वो ये भी बता रहा है कि हमारे पास जो है वो 1 का मतलब क्या है कि फ्लैश ऑफ लाइट है, ऑन है लेजर, और 0 का मतलब क्या है कि फ्लैश ऑफ लाइट नहीं है यानी कि लेजर ऑफ हो गई है। और फिर वो ये भी बता रहा है कि हमारे पास ये बाइनरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी, एक 1 भी इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने अंदर, तो ये जो 1 है इसे हम बोलते हैं 1 बिट। इसी तरह एक 0 जो है ये 1 बिट होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा जा रही है इसलिए हम इसे मेगा बिट्स में जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मेगा का मतलब होता है 10 लाख। तो जब हम आप इंटरनेट की स्पीड देखते हैं कि आपके इतने मेगा बिट्स पर सेकंड है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बिट्स हैं। मेगा का मतलब 10 लाख, तो वो मिलियंस में बिट्स हैं आपकी। नाउ स्टूडेंट्स ये तो था डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो ये जो वर्ड्स मैंने अभी आप लोगों को बताई आप लोग एज इट इज लिख लीजिएगा। अब जरा आते हैं नेक्स्ट बात पर कि ये सारी चीजें एक्सप्लेन होगी, लेकिन ये क्या चीज है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन जब लाइट ट्रैवल करेगी तो आपको मालूम है लाइट, हालांकि ऑप्टिकल फाइबर को हम लोगों ने 99% प्योर रखा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज की वजह से लाइट अब्सॉर्ब होगी, सिग्नल थोड़ा बहुत वीक होगा। इसलिए हमने थोड़े थोड़े टाइम पर, थोड़े थोड़े फासले पर कुछ डिवाइसेस लगाई होती है जिन्हें हम बोलते हैं रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीटर्स उसी सिग्नल को दोबारा ट्रांसमिट करते हैं बड़ी हेल्दी स्ट्रेंथ के साथ। पुराने सिस्टम में ये रिपीटर्स जो हैं वो तकरीबन हर 30 किलोमीटर के बाद लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन नया सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि उसमें हम हर 100 किलोमीटर के बाद भी रिपीटर लगाएं तो काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात जो है ये भी आपके बुक ने इस पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन किया है कि डिस्पाइट द अल्ट्रा प्योरिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि 99% प्योर है, फिर भी हमारे पास कुछ सिग्नल लॉस होगा। इस वजह से हमारे पास वो रिपीटर का जिक्र कर रहा है 30 किलोमीटर पुराने सिस्टम में और 100 किलोमीटर अपार्ट इन न्यूअर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टोटल आर्टिकल, और आप देख रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन को डेप्थ में देखना पड़ेगा कि लाइट इंफॉर्मेशन कैसे लेकर जा सकती है। अगर मैं ओवरऑल खुलासा करूं आज के लेक्चर का तो वो ये है कि आपके इस पूरे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के 3 जो है ना वो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक आपका ट्रांसमिशन, जहां से आपने अपने सिग्नल को भेजा है, लाइट में कन्वर्ट किया है, और दूसरा है आपकी ऑप्टिकल फाइबर जो लाइट को गाइड करके लेकर जाएगी, और तीसरा है आपका रिसेप्शन एंड जो उस लाइट को वापस साउंड में कन्वर्ट करेगा। और इस चीज को आपकी बुक ने सबसे पहले स्टार्ट में बता दिया है कि ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और वो तीनों कंपोनेंट्स को बता रहा है कि ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और ऑप्टिकल फाइबर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब